दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत में ट्रेन का इंजन कहाँ बनाया जाता है और फैक्ट्री में ट्रेन के डिब्बे, ट्रेन का इंजन और ट्रेन के पहिए कैसे बनाए जाते हैं? और दोस्तों, इसके अलावा ट्रेन के पार्ट्स को बनाने का खर्चा कितना आता होगा? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन के डिब्बे की। तो ट्रेन के डिब्बे स्टील की पतली शीट की मदद से बनाए जाते हैं। जैसा कि फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी स्टील की शीट होती है, उन्हें स्टैंडर्ड के हिसाब से कटिंग करके उन्हें वेल्डिंग की मदद से कमरे तैयार कर लिए जाते हैं। अब ट्रेन के डिब्बों को नट बोल्ट और वेल्डिंग की मदद से बहुत ही सावधानी से जोड़ा जाता है, क्योंकि ज्यादा स्पीड में चलते समय एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो। अब इसके बाद आपको ट्रैवलिंग करते समय झटके महसूस ना हो, इसलिए ट्रेन के डिब्बों के निचले हिस्से में शॉक्स लगाए जाते हैं और ब्रेक्स भी हर एक कोच में लगाई जाती है। ट्रेन के डिब्बे बनाते समय क्रेन की मदद से इसके एक्सल फिट कर लिया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दे कि नए वाले LHB डिब्बों में स्लीपर डब्बा बनाने की कीमत 1,70,00,000 रुपए होती है और AC 3 टायर का एक डब्बा 2,30,00,000 रुपए में बनता है और AC 1 टायर और AC 2 टायर 2,20,00,000 रुपए में एक डिब्बा बनता है। अब सारा काम होने के बाद ही इंटीरियर डिजाइनिंग में उसके अंदर लाइट्स और इमरजेंसी चेन्स को लगाया जाता है और उसके बाद उसकी अच्छे से टेस्टिंग करके उसे पेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि ट्रेन के पहियों को कैसे बनाया जाता है। दरअसल ट्रेन के पहियों को बनाने के लिए स्टील की रोड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बड़ी बड़ी ब्लेड्स की मदद से स्टील की रोड को कट करके उसका रोल तैयार कर लिया जाता है और उस रोल को उठाकर एक ताकतवर इंडक्शन में रख दिया जाता है, जहां 20 मिनट इंडक्शन में रखने के बाद उसे कन्वेयर की मदद से फिर एक दूसरे इंडक्शन में और भी ज्यादा गर्म करने के लिए रख दिया जाता है, ताकि प्रेसिंग मशीन की मदद से उस रोल को ट्रेन के पहियों में बदला सके। अब प्रेसिंग मशीन उस रोल को प्रेस करके उनको ट्रेन के पहियों का आकार दे देती है। अब दोस्तों, इसके बाद उस रोल को एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि उसे पूरी तरह से ट्रेन के पहियों का रूप दे देती है, ताकि ये ट्रेन के पहियों पर अपनी पकड़ बनाकर चले। अब उसके बाद इसे एक और मशीन में डाल दिया जाता है, जहां वो इसके अंदर छेद करती है ताकि उसमें एक्सेल को फिट किया जा सके। इसके बाद इस पहियों को ठंडा करके इसका साइज मेजर कर लिया जाता है और इसके बाद ही उसे बड़ी बड़ी CNC मशीन में भेज दिया जाता है, जो कि इन पर फिनिशिंग का काम करती है। अब टेस्टिंग में पास होने के बाद ही उन्हें आगे पेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दे कि एक ट्रेन के पहिए की कीमत करीब 7,000 से ज्यादा भी हो सकती है। अब दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ट्रेन का इंजन कैसे बनाया जाता है और उसकी कीमत कितनी होगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन के इंजन में 16 सिलेंडर का इंजन लगाया जाता है और इनमें से एक सिलेंडर की क्षमता करीब 10,941 सीसी होती है, यानी कि पूरे इंजन की क्षमता 1.75 लाख सीसी होती है। जैसे कि आप अगर एक नॉर्मल कार की बात करेंगे तो उसका इंजन करीब 1400 सीसी का होता है। अब इसे बनाते समय बड़े बड़े इंजीनियर्स इसकी हर एक चीज और हर एक पैरामीटर की टेस्टिंग करते हैं कि कहीं ट्रेन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है जिससे ट्रेन के एक्सीडेंट लगभग ना के बराबर हो जाएंगे, जिसमें अगर सिग्नल पर लाल लाइट है तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी और अगर ट्रैफिक सिग्नल येलो है तो उसका मतलब यह होगा कि उन्हें नेक्स्ट स्टेशन पर किसी भी हाल में रोकना होगा। अगर कोई ड्राइवर गलती करेगा या फिर फुल स्पीड में जा रहा होगा तो वो डिवाइस ये भी बता देगा कि ड्राइवर गलत स्पीड से जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।